नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द रिजल्ट में। मैं हूं प्रिंस पांडे। भाई मेरे, आप लोग इतना सारा प्यार हमारे बर्थडे पर दिए, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर विशिंग माय बर्थडे एंड इतने अच्छे मात्रा में और सभी चीज पे और सभी तरीके से आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। तो थोड़ा सा विलंब हुआ है वीडियो में, इसके लिए मैं बहुत क्षमा मांगता हूं आप लोगों से। थोड़े से विलंब हुए हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। हम लोग होली तक सेटिंग टेस्ट जो होता है, टेस्ट ऑफ सीमेंट, वहां पे हम लोग पहुंचेंगे और बस थोड़े से टाइप ऑफ सीमेंट, उसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा। तो कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि भैया आईएस कोड क्या होता है, व्हाट इज आईएस कोड। आईएस कोड होता क्या चीज है? तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, इस फंडा को थोड़े से हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। व्हाट इज आईएस कोड? आईएस यानी इंडियन, एस मींस स्टैंडर्ड। अब ये तो समझ में आएगा नहीं सही से, एकदम देहाती अंदाज में, देहाती तौर पे थोड़ा सा समझो। थोड़े से दिक्कत होंगे बोर्ड में, क्योंकि ये जो बोर्ड है आपका, ये घर पे हम आए हुए हैं। ये जो बोर्ड था वो हॉस्टल में था, यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था भी थोड़ी सी कम है, लेकिन आपको थोड़ा सा सहना पड़ेगा। प्रॉपर नोट्स आपके लिए तैयार है, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आईएस कोड को थोड़ा सा हम लोग देहाती अंदाज में और एक बेहतरीन ढंग से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, सब लोग का जन्म होता है, एकदम अच्छा से समझना, माइंड को कंसंट्रेट करो, वीडियो को आराम से देखते रहो और अंत तक जरूर बने रहना। क्या होता है आईएस कोड? तो सबसे पहले सभी लोगों का जन्म होता है, तो जन्म होता है तो क्या बनता है मेरे भाई? जन्म कुंडली बनता है। अभी जन्म कुंडली का है, तो जन्म कुंडली में मेरे भाई ये चीज लिखा हुआ रहता है कि आप कितने बजे जन्म लिए हो, कौन सा दिन था, कौन सा नक्षत्र था, ये सारे चीज के डिटेल आपको उस जन्म कुंडली में मिलते हैं। और इसी का एक और एग्जांपल यदि हम ले लेते हैं, तो याद करो थोड़ा सा, अभी तो ब्याह शादी हुआ नहीं होगा सबका, लेकिन थोड़ा सा यदि घर में किसी का हुआ होगा तो थोड़ा सा समझना। एक होता है लगन पत्री। अब ये लगन पत्री का फॉर्मेट क्या होता है, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा समझो, उसके बाद आईएस कोड खटाक से माइंड में घुस जाएगा, टेंशन ही नहीं लेना है। तो ये लगन पत्री का होता है, इसमें शादी के आपके पूरे डिटेल्स को इंक्लूड किया हुआ रहता है कि किस दिन आपका तिलक है, किस दिन आपका मंडपासाधन है, किस दिन हल्दी कलश है, सारे चीज के डिटेल, बारात से लेकर पूरे तिलक तक सब चीज आपका इंक्लूड रहता है। जस्ट इसी के कॉन्सेप्ट पर मेरे भाई आईएस कोड होता है। हम लोग इंजीनियर बनने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो ये हिंदी वाला लगन पत्री ये सब नहीं चलता है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड, इसमें रहता है कि कब आपका कौन सा चीज रिवाइज किया गया है, आपको एक परिधि में बांध दिया जाता है, एक पेरीमीटर में रखा जाता है कि उस पेरीमीटर के दायरे से आप बाहर नहीं जा सकते हो। यदि आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है तो आपको इतना सीमेंट, इतना सैंड, इतना एग्रीगेट यानी गिट्टी आपको लेना होगा। इससे ज्यादा आप लेते हो तो आपका ग्रेड जो होगा कंक्रीट का, वो चेंज हो जाएगा, आपके कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे प्रभाव पड़ेगा। अब कहीं पे यदि सरिया यूज करना है, छड़ का यूज करना है, स्लैब में यूज करना है या बीम में यूज करना है, अब बीम कौन सा है, सिंपली सपोर्टेड है कि कॉन्टिलीवर बीम है, कौन सा बीम है उस पर डिपेंड करेगा कि सरिया हम लोग कहां यूज करें, कितने सरिया यूज करें। ये सारे चीज के डिटेल आपको उस आईएस कोड में मिलेंगे। ये आईएस कोड एक बहुत बड़ा कुंडली होता है। हम लोग का तो जन्म कुंडली होता है, वो लगन पत्री होता है, दुइयों में काम समाप्त हो जाता है। लेकिन ये आईएस कोड का बहुत बड़ा कुंडली होता है और ये सब चीज के लिए अलग अलग होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आईएस 456 2000 यहां पे रहता है। अभी 456 क्या है, ये 2000 क्या चीज है? तो ये 456 जो होता है मेरे भाई, ये आपको कोड दिखा रहा है कि इसमें हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी का अध्ययन करेंगे। और ये 2000 जो है, ये दिखा रहा है कि आपको इस वर्ष इसको रिवाइज किया गया, इसी वर्ष आपको पूरा डिटेल दिया गया। ये ईयर आपको चेंज हो सकता है, बट ये वाला चेंज नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से जब आप आगे पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जब आप स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन करेंगे, जैसे कि आपको स्टील स्ट्रक्चर में स्टील के बारे में केवल ही आई सेक्शन होगा, बहुत सारे सेक्शन हो गए, आई सेक्शन, एल सेक्शन, चैनल सेक्शन, सभी चीजें का डिटेल वहां पे आपको आईएस 800 में आपको मिलेगा। ठीक है, आईएस 800 2007 आता है। उसके बाद आपको लोड का कंडीशन यदि देखना होगा, स्नो लोड, विंड लोड, बहुत सारे लोड जो आपके स्ट्रक्चर पर आएंगे, डेड लोड, लाइव लोड, जितने सारे लोड हैं, उसका आपका अध्ययन जो होगा, स्टडी आप लोग करोगे, वो आईएस 875 में हम लोगों को करना है। तो आपको मेनली रूप से अभी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, तो 456 को केवल माइंड में रखो और इस वीडियो को अंत तक देखते रहो। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसमें देखते हैं।
इसमें मेरे भाई आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। हमने आपको बताया था कि देर आर 8 मेजर कंपोजिशन, नॉट there are 8 composition of cement and 5 is the major composition and 3 is the minor composition। यहां से माइंड में ये चीज डाल लो। अब मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है? तो मेजर मतलब जो अधिक मात्रा में आपको अवेलेबल होगा सीमेंट में, वो चीज होगा मेजर कंपोजिशन, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। अब कंपोजिशन का मतलब तो बार बार हम बताएंगे नहीं। अब सब्जी बनाता होगा तो सब्जी में क्या होता है? अब आलू ले आएगा, और कुछ का यदि बैगन का सब्जी बनाना हो, गोभी का बनाना हो तो वो लाएगा, नीमक, हल्दी, मसाला, जितना चीज होगा वो डालोगे। तो वही चीज होता है सीमेंट में मेरे भाई। जब सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वहां पे बहुत सारे कंपोजिशन मिलाए जाते हैं। उस कंपोजिशन पे डिपेंड करता है आपका सीमेंट का सेटिंग टाइम, सीमेंट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रेंथ कितना होगा। किस चीज को हम लोग इंक्रीज करें वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पे आप कास्टिंग कर रहे हो, किस जगह पे आप रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, किस जगह पे आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। ये सारे डिटेल्स आपको, ये जो सारे इफेक्ट होंगे, ये आपका प्रभाव पड़ेगा किस चीज से? कंपोजिशन ऑफ सीमेंट से आपका प्रभाव पड़ेगा। हम लोग को यदि सेटिंग टाइम को इंक्रीज कराना होगा तो किस कंपोजिशन को इंक्रीज करें या किस कंपोजिशन को डिक्रीज करें। हम लोग को सीमेंट को कलर को थोड़ा सा यदि अलग करना होगा, हमको इस कलर का सीमेंट चाहिए तो कौन सा कंपोजिशन मिलाएंगे। ये सारे डिटेल आपको जो सारे मिलेंगे इफेक्ट, ये सारे कंपोजिशन ऑफ सीमेंट से मिलेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहां पे फंक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। मेरे भाई हमने बताया था कि जो 8 होते हैं उसमें हमने ट्रिक आपको बताया था, ल सा ई मसाज, बहुत शॉर्ट ट्रिक हमने बताया था, उससे आप लोगों को अच्छा से पता हो गया होगा। एक होता है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, उसके बाद आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्कलीज एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड जिप्सम होता है। इसमें से मेजर कौन कौन सा है? तो भाई मेरा याद रखना, मेजर वाला को लॉसाई मसाज। देखो ये लाइम, सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया, ये 5 आपके मेजर कंपोजिशन होते हैं और जो 3 आपको बचा वो हो जाता है माइनर कंपोजिशन। यदि मेजर को केवल याद करना है तो क्या करना होगा आपको? यहां से याद करना, सॉलिम से याद करके रखना। सॉलिम यानी सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ओके, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें सारे का फंक्शन। तो लाइम जो होता है, इट इज द मेजर कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। आपको यही फॉर्मेट में आपको एग्जाम में लिखना है और इससे क्वेश्चन पक्का आएंगे, एकदम लिख लो। तो इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, इट इज द मेजर कंपोजिशन। कुछ बड़ा चीज है नहीं, मेजर है मेरे भाई। लगभग 60 कितना बताए थे, 66 to 67% हम लोग यूज करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। मेनली जो लाइम होता है 66 से 67% क्यों हम लोग यूज करते हैं? तो सीमेंट के स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए, सीमेंट के स्ट्रेंथ तक रीच करने के लिए कि इतना स्ट्रेंथ हमको चाहिए, तो उसका परसेंटेज भी हाई लिया जाता है इसी कारण से। अब तो समझ में आ गया होगा। अब वो सीमेंट पे डिपेंड करेगा कि हम लोग पीपीसी बना रहे हैं, ओपीसी बना रहे हैं। अब पीपीसी और ओपीसी क्या होता है, ये सारे चीज हम लोग टाइप्स ऑफ सीमेंट में पढ़ेंगे। वहां पे रैपिड हार्डनिंग बहुत सारे सीमेंट है, वो सारे चीज को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद इट प्रोवाइड साउंडनेस ऑफ सीमेंट। अब माइंड में थोड़ा सा क्वेश्चन आपका राइज होगा कि व्हाट इज साउंडनेस। थोड़ा सा समझें इसको, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना है। साउंडनेस का मतलब होता है मेरे भाई, इट इज एबिलिटी टू मेंटेन वॉल्यूम, साइज एंड शेप ऑफ द एनी स्ट्रक्चर, एनी स्पेसिमेन। कोई भी चीज है, कोई भी चीज का यदि वॉल्यूम मेंटेन करना हो, साइज मेंटेन करना हो, श्रिंकेज वहां पे नहीं हो, ये सारे चीज को जो मेंटेन होता है यही होता है साउंडनेस। अब कोई बोलेगा कि साउंडनेस जो है, साउंडनेस है उस सीमेंट में, तो इसका मतलब क्या चीज है कि वो श्रिंक नहीं करेगा, वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा, वो जिसका शेप है यदि हम ढालेंगे तो शेप चेंज नहीं होगा। यानी इसको यदि बढ़िया से थोड़ा सा समझो, यानी थोड़ा सा शॉर्ट में यदि समझना चाहेंगे तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सबसे बेस्ट तरीका। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस कर देता है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इसमें नहीं आते हैं, वही चीज होता है साउंडनेस। यदि अनसाउंडनेस की बात करें तो वो हो जाएगा कि इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइम, यानी कि ज्यादा अमाउंट में यदि लाइम को हम लोग सीमेंट में मिलाएंगे तो ये रिड्यूस कर देगा स्ट्रेंथ एंड अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट को। स्ट्रेंथ को तो रिड्यूस करबे करेगा, अनसाउंडनेस को भी रिड्यूस करेगा। लेस अमाउंट ऑफ लाइम, यदि लाइम की मात्रा को हम लोग कम मिलाएंगे तो इफेक्ट द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब इस सेटिंग टाइम क्या चीज है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ज्यादा अमाउंट में मिलाएंगे, यदि हम लोग मिला करके यदि 90% लाइमें खाली मिला देंगे सीमेंट में तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ उसका कम हो जाएगा।
सीमेंट का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा हमको मिलाना भी नहीं है, सबका अलग अलग कंपोजिशन है, वो हम लोग लिखवाए हैं कितना परसेंट देना है। यदि इसका अमाउंट हम लोग रिड्यूस कर दिए तो ये सेटिंग टाइम पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब इस सेटिंग टाइम क्या होता है मेरे भाई, टाइम इंटरवल, थोड़ा सा ध्यान देना, टाइम इंटरवल बिटवीन सीमेंट चेंजेस फ्रॉम टाइम इंटरवल in which cement changes from plastic stage to semi solid and semi solid stage to solid stage। क्लियर यहां तक? यानी कि जब सीमेंट में हम लोग वाटर को मिलाएंगे, जैसे ही हम लोग सीमेंट में वाटर को मिलाएंगे और जो सीमेंट होगा वो सबसे पहले कौन से स्टेज में जाएगा, तो प्लास्टिक स्टेज में जाएगा। ये प्लास्टिक स्टेज क्या होता है, जैसे हम लोग सीमेंट मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, वो स्टेज प्लास्टिक, प्लास्टिक मतलब कि किसी भी शेप में हम लोग किसी भी चीज को हम लोग ढाल सकते हैं, प्लास्टिक स्टेज। वहां से वो सेमी सॉलिड में जाएगा, यानी हल्का सा सेट करेगा, उसके बाद वो पूरा सेट करेगा, यानी हार्डन स्टेज में चल जाएगा। तो ये बीच में जो टाइम इंटरवल था यही होता है सेटिंग टाइम। तो ये क्या करेगा, सेटिंग टाइम को भी इफेक्ट डालेगा। अब है सिलिका, हम लोग देख लेते हैं। सिलिका 17 से 25%, याद रखना थोड़ा सा। इट इज द सेकंड मेजर कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। ये सब 5 को मेजर है बताए हैं, तो सेकंड मेजर कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ये जो होता है, देखो सबसे पहला चीज लाइम को याद रखना है, स्ट्रेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलिका। इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। एक्सेस अमाउंट ऑफ सिलिका रिड्यूस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ज्यादा अमाउंट में यदि सिलिका को मिला देते हैं तो ये सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देगा। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझना, यानी कि सीमेंट यदि मेरा सेट कर रहा होगा 2 घंटा में तो वो 1 घंटा में ही करवाएगा, यानी क्विक सेटिंग टाइम। यहां से थोड़ा सा जल्दी वो सीमेंट को, क्विक नहीं बोलेंगे, क्विक के लिए एल्यूमिना हम लोग मिलाते हैं, क्विक के लिए एल्यूमिना, आगे चलेंगे। इसमें सेटिंग टाइम को ये रिड्यूस कर देता है। यदि 2 घंटा है सेटिंग टाइम सीमेंट का, 2 घंटा में यदि सेट कर रहा है या 4 घंटा में सेट कर रहा है तो वो 2 घंटा में सेट करवाएगा। कौन? यही आपका सिलिका। यदि सिलिका का अमाउंट एक्सेस आप मिलाओगे तब ये करेगा। यदि यहां पे सिलिका का अमाउंट को यदि लेस थोड़ा सा कम कर देते हो तो ये इट इज रिस्पांसिबल फॉर क्रैकनेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट में ये क्रैक ला देगा। क्रैक तो जान ही रहोगे, सीमेंट क्रैकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं एल्यूमिना में। एल्यूमिना इट इज द थर्ड मेजर कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। ये तीसरा मेजर कंपोजिशन है। इट इज रिस्पांसिबल फॉर सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये सेटिंग टाइम के लिए रिस्पांसिबल है। इट प्रोवाइड्स द गुड प्लास्टिक प्रॉपर्टीज। ये अच्छा प्लास्टिक प्रॉपर्टीज देता है। प्लास्टिक प्रॉपर्टी मतलब कि अच्छा से मिक्स हो जाता है। कौन? एल्यूमिना। एल्यूमिना के प्रेजेंट होने से। एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्यूमिना, यदि हम लोग ज्यादा अमाउंट में एल्यूमिना को देंगे तो ये रिड्यूस कर देगा, किसको? स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा। अब हम लोग देखते हैं लेस अमाउंट, यदि अमाउंट यहां पे कम हो जाएगा तो ये रिड्यूस करेगा सेटिंग टाइम एंड प्लास्टिक प्रॉपर्टी, यानी रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करेगा मतलब क्विक सेटिंग टाइम। याद रखना 3 चीज, स्ट्रेंथ के लिए लाइम बढ़िया से, सेटिंग टाइम के लिए सिलिका और क्विक सेटिंग टाइम के लिए एल्यूमिना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से ये 3 से पूछ सकते हैं। ये मेन चीज याद रखना है, लेकिन आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजों को अच्छे से आपको रखना होगा। कुछ है नहीं, तुरंत हो जाएगा। मेजर तो सब में आ रहा है, मेजर कंपोजिशन। मेजर कंपोजिशन का काम है भाई, तो पहला एक्सेस और लेस वाला याद रखना। एक्सेस करेंगे तब क्या होगा, लेस करेंगे तब क्या होगा, और बीच में एक आध आ जाएगा। इट प्रोवाइड्स, क्या चीज प्रोवाइड करता है वो चीज आ जाएगा। बस 4 याद रखना है आपको, 4 नंबर में पूछे जाएंगे। चौथा आते हैं आयरन ऑक्साइड में। तो ये मेनली याद रखना, आयरन ऑक्साइड कलर का काम करता है। सीमेंट में जो कलर होते हैं वो आयरन ऑक्साइड के ही कारण आता है, Fe2O3। ओके, इट इज द 4th मेजर कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। ये चौथा मेजर कंपोजिशन है सीमेंट का। इट इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर कलर्स एंड हार्डनेस। लेकिन कलर केवल याद रखना, हार्डनेस को उतना फेर में मत रहना। यानी कि सीमेंट में कलर लाना होगा, हमको कलर चेंजिंग करना होगा, तो ये आपका कौन सा डिपेंड करेगा? आयरन ऑक्साइड पे। एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड गिव्स क्रैकनेस। यदि हम लोग ज्यादा अमाउंट में आयरन ऑक्साइड को मिलाएंगे तो मेरा क्रैकनेस वहां पे आ जाएगा। लेस अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड रिड्यूस द हार्डनेस प्रॉपर्टी। यदि हम लोग आयरन ऑक्साइड की मात्रा को यदि सीमेंट में हम लोग कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है मेरे भाई? हार्डनेस को रिड्यूस कर देगा। यानी कि जो सीमेंट हार्ड होगा उसको रिड्यूस कर देगा, हार्डन प्रॉपर्टी को रिड्यूस करेगा। समझ जाना है, ठीक है। अब उसके बाद इसको जिप्सम को लास्ट में देखेंगे, चाहे यहीं पे देख लेते हैं, ये लास्ट वाला है। ये इट इज द इंपॉर्टेंट कंपोजिशन बट इट इज द माइनर कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। यहां पे ये भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इट इज, अब परसेंटेज आप याद रखना, परसेंटेज हम लिखवा दिए हैं शुरू में ही। इसका लगभग 2 से 3% यूज करते हैं हम लोग। इट इज द मेनली रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज सेटिंग टाइम। ये याद रखना, सेटिंग टाइम को यदि इंक्रीज करवाना होगा, सेटिंग टाइम को इंक्रीज, थोड़ा सा देखना, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना। इंक्रीज और
डिक्रीज में, यानी कि इंक्रीज और रिड्यूस जो हम लोग बोल रहे थे। इंक्रीज सेटिंग टाइम यानी कि सीमेंट मेरा 2 घंटा में सेट करेगा, यदि हमको मन है कि नहीं हमको 4 घंटा में सेट करवाना, थोड़ा सा देरी से सीमेंट सेट करे तो उसके लिए हम लोग जिप्सम मिलाते हैं। और सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग जिप्सम को क्यों मिलाते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ईयर का कॉन्टेक्ट यदि थोड़ा सा हो भी जाए तो उसमें सीमेंट मेरा सेट नहीं करे, सीमेंट वही फॉर्म में रहे, इसी कारण से जिप्सम मिलाया जाता है। याद रखना थोड़ा सा। एक्सेस अमाउंट ऑफ जिप्सम, यदि जिप्सम की मात्रा मेरा उसमें ज्यादा हो जाएगा सीमेंट में, तो ये रिड्यूस कर देगा किसको, स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत बढ़िया बढ़िया पूछे जाएंगे। लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम, यदि जिप्सम की अमाउंट को लेस किया जाएगा तो ये रिड्यूस करेगा किसको, सेटिंग टाइम को। यदि जिप्सम में हम लोग नहीं मिलाएंगे सीमेंट में तो सीमेंट मेरा आउ जल्दी सेट कर जाएगा, और जल्दी सेट करना भी सीमेंट का सही नहीं है, क्रैकिंग भी आ सकता है, श्रिंकेज, साउंडनेस, जितना भी है वो सारे चीज आ सकते हैं। मैग्नीशिया ऑक्साइड MgO, इट प्रोवाइड्स कलर एंड हार्डनेस। मेन रूप से जो मैग्नीशिया होता है वो हार्डनेस के लिए हम लोग यूज करते हैं, कलर के लिए मेरा तो FeTO3 ही काम कर देता है। कलर के लिए यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो FeTO3 ही टिक आउट करना है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कलर एंड हार्डनेस, एक्सेस अमाउंट ऑफ MgO इट बिकम्स अनसाउंडनेस प्रॉपर्टी। यदि ज्यादा अमाउंट में हम लोग मिला देते हैं मैग्नीशिया को तो अनसाउंडनेस प्रॉपर्टीज मतलब एबिलिटी टू मेंटेन क्या चीज, वॉल्यूम साइज एंड शेप नहीं होगा यहां पे, यानी कि वहां पे वॉल्यूम साइज एंड शेप में क्या होगा, चेंजिंग आ जाएगा। सीमेंट के जो बनेंगे स्ट्रक्चर उसमें वही चीज होता है, क्या चीज है, आपका अनसाउंडनेस होता है, याद रखना। यानी कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो बताएं वही चीज याद रखो। एल्कलीज होता है, एल्कलीज जो होता है इट इज द मेजर माइनर कंपोजिशन, ये 3 को माइनर था। इट इज इन द फॉर्म ऑफ सोडा एंड पोटास, सोडा एंड पोटास के फॉर्म होता है, सोडा Na2O और पोटास शायद K3O2 होता है या K2O होता है, लगता है शायद, देख लेना थोड़ा सा इसको। एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कली, ज्यादा अमाउंट में यदि एल्कलीज को हम लोग मिलाएंगे तो ये इफोलरेंस को सोच करेगा। इफोलरेंस मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। इफोलरेंस मतलब ईंट में क्या देखता होगा, सफेद सफेद ऊपर में लग जाता है, वही चीज होता है इफोलरेंस। इफोलरेंस का मतलब कि सही से सेट ना करे, एकदम समझ जा बढ़िया से, यही चीज। सल्फर ट्राइऑक्साइड, इट इज आल्सो माइनर कंपोजिशन, इट इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर साउंडनेस इफेक्ट ऑफ सीमेंट एंड एक्सेस यदि ज्यादा मिलाएंगे हम लोग तो ये अनसाउंडनेस इफेक्ट इसमें आ जाएगा, यानी कि एबिलिटी टू मेंटेन वॉल्यूम साइज एंड शेप, याद रखना है। साउंडनेस जो होता है एबिलिटी टू मेंटेन वॉल्यूम साइज एंड शेप, बट इसमें अनसाउंडनेस है, यानी कि ये एबिलिटी नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये अनसाउंडनेस हो जाएगा। तो यहां तक आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। बस आपको नोट्स पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे, थोड़ा सा समझ लेना। यदि अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना, पूरे चीज आसानी से समझ में आ जाएंगे। हम लोग कल देखेंगे जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरे भाई, थोड़ा सा विलंब हो गया है बट अब वीडियो आपको कंटिन्यू जाएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पे, उसमें से एक और चीज आएंगे आगे, कंपोजिशन में ही आता है बॉगिस कंपाउंड, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू प्लस एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, उसमें पूछे जाएंगे कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट होता है। ये सारे चीज के परसेंटेज होंगे कि किसका परसेंटेज मिलाएंगे तो स्ट्रेंथ आएगा, किसका परसेंटेज मिलाएंगे तो आपका सेटिंग टाइम इंक्रीज होगा। ये सारे चीज को हम लोग और देखेंगे। ये तो आपका केमिकल कंपोजिशन हुआ, वहां पे 4 बॉगिस कंपाउंड होते हैं। आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि केमिकल कंपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, और भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉगेज कंपाउंड। बॉगेज कंपाउंड 4 होते हैं और केमिकल कंपोजिशन 8 होते हैं। यहां से आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मेरे भाई कि विच composition of cement is responsible, which composition of cement is responsible for increase the setting time of cement, या यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे which composition of cement is responsible for reduce the setting time of cement। तो आप यहां से आप आसानी से बता सकते हो। एक और क्वेश्चन यहां से दाग सकता है आसानी से कि which composition of cement is responsible for color of cement, यानी कि कलर ऑफ सीमेंट में कौन सा आपका कंपोजिशन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सारे चीज आपको यहां से मिलेंगे। आयरन ऑक्साइड मेरे भाई क्या होता है, कलर के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। हम लोग कल लेकर के आएंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में सीमेंट और वाटर के रिएक्शन, CSH जेल बनाता है सीमेंट और जब वाटर मिक्स होते हैं तो वहां पे जो रिएक्शन होता है, एक होता है 2 प्रकार का रिएक्शन होता है मेरे भाई, याद रखना। एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में हम लोग को हीट प्रोड्यूस करना पड़ता है रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, उस रिएक्शन की वजह से हीट वहां से जनरेट होता
होता है, हीट वहां से निकलता है, वो होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही सीमेंट में होता है। जैसे ही हम लोग सीमेंट में वाटर की मात्रा को, वाटर के अमाउंट को हम लोग देते हैं, तो वहां से क्या होता है कि सीमेंट में रिएक्शन होते हैं, CSS जेल बनाते हैं और वहां से हीट मेरा प्रोड्यूस होता है। ये सारे चीज हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम लोग बॉगिस कंपाउंड के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन देखेंगे। सारे चीज को बहुत ही बढ़िया तरीका से देखा जाएगा। तो बस भाई मेरे वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।